प्यारे विद्यार्थियों, आज एक नया चैप्टर लेके आए हैं सर्किल। सर्किल यानी कि वृत्त। आइए आज हम वृत्त के बारे में कुछ आपको बता रहे हैं, जो कैसे कैसे एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन को आज एकदम पूरा गहन तरीका से आज हम 26 जनवरी के दिन, आज 72वां गणतंत्र दिवस है। आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं और लाड़ प्यार आशीर्वाद। आइए आज के दिन हम एक नया चैप्टर लेके आया हूँ, सर्किल। क्या लेके आया हूँ? सर्किल यानी वृत्त। भाई वृत्त क्या है? वृत्त ये क्षेत्रमिति की बात है। मेंसुरेशन में एक सर्किल आता है चैप्टर, और 9वीं 10वीं ट्रायंगल शुरू होता है। यहाँ सर्किल से क्लास 10th के लिए है और सबके लिए भी है। एक ही सर्किल है। ये क्या है? सर्किल है। सर्किल है। सर्किल के अंदर एक सेंटर होते, क्या होते हैं? सेंटर होते हैं। सेंटर होते हैं ओ, इसको हम सेंटर ओ यानी इसको हम केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? केंद्र। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। सेंटर, सेंटर, केंद्र ओ है। ये एक वृत्त है। ये जब एक वृत्त है तो वृत्त एक बंद आकृति होती है। क्या होती है? बंद आकृति होती है। इस वृत्त का परिधि निकाला जाता है, क्षेत्रफल निकाला जाता है, लेकिन आयतन नहीं निकाला जाता है। भाई आयतन क्यों नहीं निकाला जाता है? वृत्त 2 डायमेंशन है वाली आकृति होती है। इसे सिंगल 2 डायमेंशन है, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। इसको सिंगल प्लेन पर दिखा सकते हैं, इसीलिए इसका आयतन नहीं होता है। और आयतन उस आकृति को निकाला जाता है जो 3 डायमेंशन होते हैं। तो क्षेत्रमिति को 2 भागों में बांटा गया है, एक 2 डायमेंशन और एक 3 डायमेंशन। हम 2 डायमेंशन में जैसे त्रिभुज आ जाते हैं, वृत्त आ जाते हैं, नहीं समझे? ये सब क्या, जिसका क्षेत्रफल निकाला जाता है उस 2 डायमेंशन, और जिसका आयतन जैसे घन, घनाभ, ये सब क्या है? गोला, ये सब 3 डायमेंशन है। तो जिसका आयतन और क्षेत्रफल दोनों निकलता है वो होता है 3 डायमेंशन। ये सिर्फ और सिर्फ जिसका क्षेत्रफल 2 डायमेंशन के बारे में चर्चा करेंगे। हम वृत्त के बारे में चर्चा करते हैं। तो वृत्त के अंदर ये केंद्र है। ये क्या है? केंद्र है। वृत्त के केंद्र पर हमेशा 360 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री कोण बनता है? 360 डिग्री का। तो वृत्त के केंद्र पर कोई पूछेगा कितना डिग्री कोण बनता है? 360 डिग्री। अब ये सेंटर है, ये केंद्र है। केंद्र से यह डिस्टेंस जब हम मेजर करते हैं, मापते हैं, ये मेजर करते हैं डिस्टेंस को जब हम मापते हैं, मान लीजिए कि ए है, ये ओ ए। इसी ओ ए को हम कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। और ओ को क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। ओ को क्या कहते हैं? हम केंद्र कहते हैं, सेंटर कहते हैं। केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है? 360 डिग्री। और सेंटर से इस परिधि के इस छोर को जब हम मिलाते हैं तो इसी का नाम पड़ जाता है त्रिज्या। ठीक है? अब आइए बात को एकदम बेसिक से बता रहे हैं, एक एक बात को चर्चा करें, चाहे जितना टाइम लगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिए खाली। तो इसमें परिधि और क्षेत्रफल 2 चीज निकालेंगे। अब मान लीजिए हम दूसरा आकृति हम समझा देंगे, मिटा देंगे। अब ये सर्किल है, ये इसका सेंटर है। और जब इस लाइन को ऐसे करके इस केंद्र से होकर गुजार देंगे, ये ए और ये बी और ये ओ सेंटर का नाम है। इस ए बी को हम लोग कहेंगे व्यास। क्या कहेंगे? व्यास। क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। व्यास कहेंगे। तो व्यास का परिभाषा होता है परिधि के इस छोर से लेकर इस छोर से, केंद्र से गुजरने वाली रेखा व्यास कहलाती है। ठीक है? व्यास कहलाती है। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं यहां तक में। उसके बाद व्यास कहलाती है। अब भाई क्षेत्रफल के बारे में थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा क्षेत्रफल के बारे में समझ लीजिए। क्षेत्रफल क्या होती है? ये सेंटर है, ओ है। क्षेत्रफल का मतलब होता है इस वृत्त के अंदर एक भी पार्ट ऐसा नहीं बचना चाहिए जहां हम चलेंगे, पूरा छायांकित है, यही कहलाती है। इसी एरिया है जिसको छायांकित किए हैं, इसी चीज को हम लोग पढ़ते हैं क्षेत्रफल। क्या पढ़ते हैं? क्षेत्रफल। क्या पढ़ते हैं? इसको कहते हैं क्षेत्रफल। क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। एकदम बेसिक से है।
अब आइए परिधि के बारे में समझ लीजिए, परिधि क्या होती है। ये इसका सेंटर है, फिगर पर ध्यान न दीजिए भाई, ओ है। अब देखिए कोई राम नाम का लड़का है, कोई राम नाम का लड़का है और इस पे ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता है, इस लाइन पे ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता है। अगर यहाँ पे आके वो लड़का पुनः रुक जाते हैं, जो डिस्टेंस दूरी तय किया है, यही दूरी क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। तो परिधि का मतलब ही होता है किसी भी बंद आकृति के सभी भुजाओं का योग क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। किसी भी बंद आकृति के, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, खष्टभुज हो, कोई दुनिया की बंद आकृति हो, उसके सभी भुजाओं की लंबाई को हम जब जोड़ देंगे तो वही क्या कहलाएगी, परिधि। परिधि को हम परिधि को परिमिति भी कहते हैं, परिमिति भी कहते हैं, परिमिति भी कहते हैं। इसी का दूसरा नाम परिमाप भी है। क्या नाम है, परिमाप है। क्या नाम है, परिमाप। परिधि का है तीन नाम है इसका, परिधि, वृत्त है तो परिधि, आयत है तो परिमिति, वर्ग है तो परिमाप, वर्ग आयत है तो परिमिति, परिमाप दोनों चलेगा। त्रिभुज है तो परिमाप, नहीं मतलब किसी यूज कर सकते, अपना अनुसार यूज कर सकते, लेकिन तीनों एक ही चिड़िया का नाम है, परिधि, परिमिति, परिमाप। ठीक है, क्योंकि कर्मों के अनुसार सब चीज का नाम होता है। सुटेबल यहाँ है, वृत्त है, इसलिए परिधि का उपयोग करेंगे। आयत आएगा तो परिमाप, त्रिभुज आएगा तो परिमाप, परिमिति भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आप समझ गए होंगे। क्षेत्रफल का मतलब होता है पूरा क्षेत्र, जैसे खेत में पटाई होता है, बुआई होता है, किसके बराबर होता है, क्षेत्रफल के बराबर डिस्टेंस होता है। अब कोई व्यक्ति सुबह सुबह हम क्या करते हैं, गांधी मैदान में चक्कर काट रहे हैं, ये चक्कर जो गांधी मैदान के चारों ओर काटेंगे, वो चक्कर जो काटेंगे गांधी मैदान के चारों ओर, वही परिमिति होते हैं। क्या होते हैं, परिमिति होते हैं। कैसे निकालेंगे चीजें समझना, पहले इस फोटो को समझिए, कोई दिक्कत है। ये सेंटर है, केंद्र पर कितना त्रिकोण बनेगा, 360 डिग्री का। इस ओए को क्या कहें, त्रिज्या। त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं, आप यहाँ आ जाइए, चलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए। तो इसको मिटा देते हैं, चलिए मिटा देते हैं। ठीक है, मिटा देते हैं। आइए प्यारे बच्चों, देखिए ये एक सर्किल है, ये सर्किल का ये केंद्र है, इसका नाम O है, ये केंद्र है, इस पे 360। अब इस केंद्र से ये जो त्रिज्या है R, ये वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में समान होती है। वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं, समान होती है। मान लीजिए ये कितना होगा, ये भी आर होगा, ये बोलिए कितना होगा, आर होगा, ये कितना होगा, ये आर होगा। यानी कि कहने का मतलब, यानी कि जिस तरह वृत्त की सभी त्रिज्या, कितना भी त्रिज्या खींच देंगे, अगर ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, मतलब जितना भी होगा सब क्या होगा, समान होगा। क्या होगा, समान होगा। क्योंकि जिस तरह साइकिल के सब स्पोक बराबर होते हैं, उसी तरह वृत्त की सभी त्रिज्या, कभी देखे हैं साइकिल का एगो स्पोक यानी कि ऐसे रहता है, एगो 5 सेंटीमीटर, एगो 3 सेंटीमीटर, कभी देखे हैं, नहीं ना। उसी तरह वृत्त की सभी त्रिज्या आपस में समान होती है। ये बात को भी नोट कर लीजिए, पूछेगा वृत्त की सभी त्रिज्या आपस में डिट्टो होती है तो समान होती है। ठीक है, वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है, 2016 में पूछा था, 360 डिग्री का कोण बनता है। वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है, 360। वृत्त के सबसे बड़ी वृत्त में व्यास क्या होता है, केंद्र के से होकर गुजरने वाली रेखा होती है, वही होता है व्यास। चलिए ये आर है वो। अब देखिए जीवा के बारे में मैं चर्चा, आप तो समझ गए, व्यास भी समझ गए, व्यास को डी से सूचित करते हैं। आप ओए ये त्रिज्या है, इसको आर से सूचित करते हैं। अब इसी को ऐसे बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी। तो ओबी को हम क्या कहेंगे, व्यास। व्यास को हम डी से सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं, बी से, इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर। अब आते हैं, हम चर्चा करते हैं जीवा के बारे में। जीवा का परिभाषा होता है, जीवा की परिभाषा होता है वृत्त के अंदर वह रेखाएं जो केंद्र से होकर न गुजरती हो, वह जीवा कहलाती है। वृत्त के अंदर वह रेखाएं जो केंद्र से होकर न गुजरती हो, वह जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। तो बोलिए ये जीवा है कि नहीं है, बोलिए
बोलिए फिगर दिखाते हैं, जीवा है कि नहीं है? ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है। ये सेंटर खाली केंद्र से होकर न गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा। ये पार नहीं होना चाहिए, परिधि को पार नहीं करना चाहिए, ठीक है, जीवा कहलाती है, ठीक है। अगर पूछेगा अपवाद है कि वृत्त के अंदर सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, तो व्यास। क्या बोलिएगा? अपवाद है, अपवाद, अपवाद है। वृत्त के अंदर सबसे बड़ी जीवा, अपवाद, वृत्त के अंदर, वृत्त के अंदर, अंदर, अंदर सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, कहलाती है। वृत्त के अंदर सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। अपवाद है तो जीवा का परिभाषा होता है जो केंद्र से होकर ना गुजरे। इतना बात समझ गए होंगे? बहुत बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम कुछ आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, ठीक है, उसको मेरा चलिए आइए। ये एक सर्किल है, सबको दिखाई देता होगा। ये इसका सेंटर है, ये इसका आर है, बोलिए, ये ओ है, ये ए है। तो आइए अब क्या बताना है आपको, फॉर्मूला देखिए, ध्यान दे, आवश्यक सूत्र। वृत्त का क्षेत्रफल तुमसे पूछा जाएगा, तो क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है, ये आर है ना, बता दिए सब। दूसरा पूछा जाएगा वृत्त की परिधि, क्या पूछा जाएगा? वृत्त की परिधि 2 पाई आर, ठीक है। तीसरा पूछा जाएगा आर बराबर होता है d/2, मतलब व्यास बटा 2। चौथा तुमसे पूछा जाएगा व्यास बराबर क्या होगा, यानी त्रिज्या का दुगुना। देखिए व्यास यहाँ से आर है, ये भी आर है, तो आर जोड़ोगे तो 2r नहीं हो जाएगा, तो यानी व्यास बराबर 2r हो जाएगा। पांचवा, पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14, दशमलव थोड़ा नीचा होता है, 3.14 याद रखना, ठीक है। उसके बाद छठा, अगर मान लीजिए व्यास दिया रहेगा तो परिधि बराबर क्या होता है? वृत्त की परिधि बराबर व्यास दिया रहेगा तो देखो पाई 2r होगा। अब देखिए 2r किसके इक्वल है? d के इक्वल, तो व्यास दिया रहेगा तो पाई d याद रखना। इसी तरह बहुत सारे फॉर्मूला, ज्यादा नहीं याद करना है आपको। उसके ये हुआ वृत्त से संबंधित, याद रखिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। अब जितना बड़ा रेडियस लीजिएगा उतना उसका क्षेत्रफल होगा। मान लीजिए रेडियस हम 5 सेंटीमीटर ले, तो 5 सेंटीमीटर, रेडियस 7 सेंटीमीटर कर दें, क्षेत्रफल ज्यादा होगा। तो रेडियस पाई पर निर्भर नहीं करता, क्षेत्रफल रेडियस पर निर्भर करता है। किस पे करता है? रेडियस पर निर्भर करता है, ठीक है। इस बात को पूछ देगा, निम्नलिखित में वृत्त के क्षेत्रफल किस पर निर्भर करती है, तो क्या बोलेगा? आर पर निर्भर करते हैं। किस पे करते हैं? आर पर निर्भर करते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, आर बराबर d/2, d बराबर 2r, पाई का वैल्यू 22/7 वृत्त की परिधि बराबर पाई d, जब व्यास दिया रहे तब। इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से, मिटा दीजिए। अब आइए अर्धवृत्त का कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये वृत्त था, वृत्त तब फुल था, ये वृत्त कहलाई। अब जब इसको हम बीचों बीच काट देंगे और इस भाग को, पोर्शन को मिटा देंगे, यही जो पोर्शन बना ये इसका नाम पड़ जाता है अर्धवृत्त। क्या पड़ जाता है? अर्धवृत्त। क्या नाम पड़ता है? अर्धवृत्त। अब अर्धवृत्त समझिए, अर्ध मतलब क्या होता है? आधा। अर्ध मतलब क्या होता है? आधा। तो वृत्त का आधा है, तो देखिए सेंटर तो होबे करेगा, ये अर्धवृत्त होबे नहीं करेगा। ये आर है तो ये भी आर होगा, ये ए भी अर्धवृत्त। अब बोलिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, हमसे पूछेगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अर्ध मतलब क्या होता है? आधा।
₹1 का आधा क्या हुआ 50 पैसा। उसी तरह अर्धवृत्त का आधा हाफ पाई आर स्क्वायर। दूसरा अर्धवृत्त की परिधि, परिधि तो बोलिएगा सर वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, तो आधा को बोला तो आधा से 2 से भाग दे दीजिए पाई आर होता है, लेकिन गलत आंसर। बोलिए क्यों गलत हुआ सर? अभी ना हम शुरुए में ना बोले थे कि परिधि जो होता है किसी भी बंद आकृति के सभी भुजा का योग परिधि होता है। तब बोलिए अर्ध मतलब यही भाग ना आया, बोलिए ये यही ना आया पाई आर, ये बंद था इसलिए 2 पाई आर है। अब ये लंबाई इसमें जुट जाएगा तो ये जोड़ना ना पड़ेगा, तो ये r प्लस r कितना आ जाएगा 2r, r कॉमन ले लीजिएगा तो क्या आ जाएगा पाई प्लस 2 आ जाएगा। तो याद रखिएगा ये बात, अर्धवृत्त की परिधि बराबर r इंटू पाई प्लस 2। नो इससे भी अच्छा बात बताते हैं, अर्धवृत्त की परिधि एक के बार सीधे डायरेक्ट हिट कीजिएगा। देखिए r इंटू पाई प्लस 2 होता है, देखिए r इंटू पाई का वैल्यू 22/7 प्लस 2। अब एलसीएम लीजिएगा तो सॉल्व कीजिएगा ना तो 36/7 इंटू r, डायरेक्ट याद रखिएगा अर्धवृत्त की परिधि बराबर 36/7 इंटू r, अर्धवृत्त की परिधि बराबर 36/7 इंटू r। कोई दिक्कत? चलिए तो समझिए बात को, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हाफ पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त की परिधि r इंटू पाई प्लस 2 या अर्धवृत्त की परिधि 36/7 इंटू r। अगर याद रहेगा तो बहुत काम की बात है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर। एक चीज और समझा दे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल एक मिनट में, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल चतुर्थ मतलब एक चौथाई भाग, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए इसमें, इस वीडियो में आखिरी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं, ठीक है। इस वीडियो का आखिरी कॉन्सेप्ट है, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको। वलय समझ लीजिए, वलय क्या है? वलय का मतलब होता है एक ही केंद्र पर दो वृत्त बनना वलय कहलाती है। एक ही केंद्र पर दो वृत्त बनना क्या कहलाती है? वलय कहलाती है। जैसे कि देखिए एक ही केंद्र है, इस पे दो वृत्त बनेगा। कितना वृत्त बनेगा? दो वृत्त बनेगा, दो वृत्त बनेगा। यही क्या कहलाएगी? वलय कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वलय कहलाएगी। ये R है, ये कैपिटल R है, ज्यादा डिस्टेंस है इसलिए इसको O, ये A और ये B, ठीक है। तो वलय, इसी का नाम क्या पड़ जाता है? वलय। क्या पड़ जाता है? वलय। एक ही केंद्र पर दो वृत्त बनना क्या कहलाती है? वलय कहलाती। कितने बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपसे पूछ देगा वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल। तो वलय का क्षेत्रफल, वलय ये भाग का क्षेत्रफल, ये भाग का क्षेत्रफल, ये भाग का क्षेत्रफल, वही होता है वलय। तो वलय का क्षेत्रफल होता है बड़े वृत्त में छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा दो। तो बड़का वृत्त है पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। यहां से पाई कॉमन ले लीजिएगा तो आर पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इसी बात को तोड़ के लिखेंगे हम, तो पाई इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होता है? ए प्लस बी। एग्जाम में इसको डॉट डॉट कर देता है, क्या क्या होगा? बोले आप ही लोग, आर माइनस, बोलिए आर नहीं होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नहीं होता है। तो वलय का क्षेत्रफल याद रखना पाई इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। ये 2016 या 17 एग्जाम में पूछा गया था कभी न कभी, ये ठीक है। तो वलय का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। बड़का में छोटका घटा दीजिए, रिंग का क्षेत्रफल बच जाएगा। यही है वलय। तो ये कॉन्सेप्ट समझ गया बढ़िया से। तो इसमें जो जितना हमको बताने का था हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा ना। अब एक बात फिर से रिवीजन कर लीजिए। वृत्त के क्षेत्रफल किस पर निर्भर करता है? रेडियस पर। किस पर?
रेडियस पर निर्भर करता है। वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, और वृत्त की परिधि क्या होता है? 36 2 पाई आर। पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14 तक, सहूलियत के लिए अपना जहां जो बोलेगा। वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री बनता है? 360 डिग्री का। ठीक है, ठीक है, और वृत्त का परिधि क्या होता है? पाई इंटू आर इंटू पाई प्लस 2। इसको सॉल्व करिएगा 36r/7 होता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए पहले बच्चों। आसान करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप इसको बढ़िया से समझे होंगे, सीखे होंगे। जरूर मेहनत कीजिए, आप सफलता पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसी संबंधित नहीं, हम कुछ त्रिज्यखंड का चर्चा करेंगे। अब पुनः सर्किल पे आएंगे। ठीक है, और इसको नोट कर लीजिए। मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में त्रिज्यखंड के बारे में बता रहा हूँ। और आप लोग देखिएगा, अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।